सो गाइस, मेरे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया और वो मैसेज जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि हो सकता है ये बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा, तो इसको क्लियर एक वीडियो बना के करते हैं जिससे बाकी बच्चों के भी दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहा होगा वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखो गाइस, एक चीज और मैं आप सभी को बोलूंगा, कमेंट में मुझे आप एक चीज जरूर लिख के बताना। मैं देखना चाहता हूं कि पिछले 3-4 सालों से जो ट्रेंड चल रहा है वही ट्रेंड अभी इस साल कंटिन्यू फॉलो हो रहा है कि थोड़ा बहुत चेंज होना स्टार्ट हुआ है। तो प्लीज कमेंट में मुझे अपना कोर्स और आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो दोनों जरूर लिख के बताना, जिससे मुझे पता चले कि ज्यादातर बच्चे अभी भी सेम ट्रेंड की तरफ चल रहे हैं कि कुछ थोड़ा बहुत चेंज फिर से होना स्टार्ट हुआ है। क्योंकि गाइस, कुछ सालों के बाद हरदम एक सैचुरेशन आने के बाद चीजें चेंज होना स्टार्ट होता है, जिसके बारे में जल्दी वीडियो बनाऊंगा। ज्यादातर बच्चे, बहुत सारे बच्चे टेंशन ये लेते हैं कि सर अगर मैंने CS और IT नहीं लिया तो सर मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, सर अगर मेरे को मैकेनिकल मिल गया तो फिर मेरे को आगे जॉब नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं आगे आने वाले वीडियो में पूरी तरह से क्लियर करूंगा और विथ एग्जांपल्स के साथ क्लियर करूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप जो सोच रहे थे कितने हद तक सही था या कितने हद तक गलत था। अब बात करते हैं जिस बच्चे ने मुझे मैसेज किया, उसने मैसेज किया कि सर मेरा परसेंटाइल इतना ही आ रहा है और उसने XYZ परसेंटाइल बताया था। चलो मैं बता ही देता हूं। उसने अपने मार्क्स जब काउंट किया तो उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम थे, तो बोल रहा है सर मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरा परसेंटाइल मुझे लग रहा है 35 परसेंटाइल के आसपास आएगा। और उसने मुझे कमेंट में जो बड़ा मतलब जो मैसेज बड़ा सा लिखा था उसके अंदर ये लिखा था कि सर स्पेशली मेरा 12th में बहुत अच्छा स्कोर आया, 12th में मेरा परसेंट बहुत अच्छा है, बट जब CET का टाइम आया था, CET के लगभग 20 दिन मैं एडमिट था, बहुत ज़्यादा बीमार था, बहुत ज़्यादा बीमार था। और इसके बाद जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए गया तो मेरे मतलब बीमार होने के बाद मैं इतना लो कॉन्फिडेंट फील कर रहा था कि मैं CET का मैं अच्छे से कर ही नहीं पाया, लिख ही नहीं पाया, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पेपर लिख रहा हूँ, बैठा हूँ। ऐसा बहुत मतलब लंबा चौड़ा उसने मैसेज लिखा है। मैं इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ कि उसका 12th में उसने अपना रिजल्ट भी भेजा था, उसका 12th में रिजल्ट भेजा था। बताना चाहूंगा 12th के साइंस में उसका 89% आया हुआ है और PCM में सब में बहुत अच्छा स्कोर आया। फिर उसने अपने बाकी चीजें भी भेजी है, जो चीजें मुझे नहीं बताते हुए आपको अच्छा लगेगा। मतलब कहने का मतलब बच्चा बहुत ज्यादा बीमार हो गया, तो उसके बाद बहुत ज्यादा बीमार था और फाइनली फिर भी उसने CET एग्जाम कैसे कैसे दिया, बट उसने बोला कि सर मैं होश में नहीं था, बस मैं जाता था, मैं क्या करता था मुझे खुद को नहीं पता था, क्योंकि मैं बहुत लो कॉन्फिडेंट फील होने लगा तो मेरी बॉडी में एनर्जी भी नहीं था पूरी तरह से। और फाइनली उसका ये स्कोर आ गया। अब उसको टेंशन ये आ रहा है, वो ये सोच रहा है कि सर क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए कि मुझे कंटिन्यू ये करना चाहिए। तो मैंने उसको ये बोला कि अगर देखो आपका इतना अच्छा खासा स्कोर है, अगर आप सिंपल सी बात है आप CET अगर 1 साल तैयारी करोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, नो डाउट। अगर आपका इस तरह से कंडीशन था 1 साल अगर आपको CET के लिए अच्छा खासा मौका मिल जाएगा तो बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। बट उसने बोला कि सर मेरे पेरेंट्स भी मुझे बोल रहे हैं, बट सर मैं 1 साल ड्रॉप नहीं लेना चाहता, मैं ड्रॉप लेना ही नहीं चाहता हूँ। तो फिर इसके बाद ड्रॉप नहीं लेना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन था, फिर मैंने बोला कि ठीक है ड्रॉप तो मैं भी किसी बच्चे को सजेशन बिल्कुल नहीं देता हूं कि ड्रॉप लो, बट आपका कंडीशन थोड़ा अलग था क्योंकि आप उन स्टूडेंट्स में आते थे कि आप कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको ड्रॉप का बोला था। बिल्कुल मैं ड्रॉप लेने के लिए किसी बच्चों को सजेशन देता ही नहीं हूं। मेरा सजेशन बच्चों को यही रहता है कि अगर किसी कंडीशन, किसी रीजन के कारण आपका स्कोर या कुछ चीजें कम हो गई तो आप 1 साल ड्रॉप करने के बजाय आप क्या करो कि आप सेम कोर्स किसी, चलो आपका जो ड्रीम कॉलेज था हो सकता है वो आपको न मिले, ड्रीम कॉलेज ना मिले, बट ड्रीम कॉलेज के बजाय कोई तो कॉलेज आपको मिलेगा जिसके अंदर वो सेम कोर्स में सेक्रीफाइस मत करो, वो कोर्स लो और वो जो मेहनत 1 साल आप वहां करने वाले थे वो 1 साल मेहनत अपने ऊपर जम के करो। देखो 1 साल बर्बाद भी नहीं होगा और वो अपने आप को आप चेंज पाओगे। देखो गाइस, अपनी गलतियों को अगर समझ पाओगे तो 1 साल वो डिग्री के अंदर मेहनत करो। अब बोलोगे सर वहां अच्छे टीचर्स नहीं होंगे, फैकल्टी अच्छी नहीं होगी, तो चीजें कैसे होगी? मैं बताना चाहूंगा, अभी आप जाओगे तो ये चीजें फील भी होगी। देखो दूर का जो ढोल है ना बहुत सुहाना नजर आता है, वेबसाइट पे चीजें बहुत सारी अच्छी लगती है। अभी आपको लगता है कि ये कॉलेज में ऐसा हुआ ऐसा हुआ, हर जगह की बिल्डिंगें बहुत बड़ी बड़ी रहती है इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज की बिल्डिंगें बहुत बड़ी बड़ी रहती है, तो उसका कैंपस भी बड़े बड़ा रहता है, बहुत कुछ रहता है। पर वहां जाने के बाद पता चलता है कि हर जगह फैकल्टी का हाल वही है, वही चीज है, हर जगह सिलेबस कहीं कुछ नहीं होता। तो मैं बताना चाहूंगा डिग्री में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो एट द लास्ट अपने आप को चेंज करना,
अपने ऊपर पे काम करना, सबसे बड़ा चीज आपके अपने ऊपर खुद होता है। अब तो चलो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन आ गया, हमारे टाइम तो ये ऑप्शन था ही नहीं, बहुत सारा ऑप्शन आ गया। अब तो आपके प्रदीप सर का खुद एक चैनल है प्रदीप गिरी एकेडमी, जिसपे इंजीनियरिंग के पूरे कंटेंट डाले, बीएससी के पूरे कंटेंट डाले, इवन आप हमसे डायरेक्ट ऐप पे भी पढ़ सकते हो, सब कुछ है। बट उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। तो वो 1 साल ड्रॉप लेने के बजाय आप अगर उस पर काम करते हो तो 4 साल में आपके अंदर स्किल्स, आपका नॉलेज सब कुछ नेक्स्ट लेवल का रहेगा। देखो गाइस, आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ, अगर आप खुद पे मेहनत नहीं कर पा रहे हो, खुद पे मेहनत नहीं कर पा रहे हो, तो देखो गाइस वो कॉलेज के, ये सच्चाई है। हाँ, ये आप हो सकता है अभी ये मेरी फीलिंग आप समझ ना पाओ, बट आप जब जाओगे तो आप समझोगे कि कोई भी कॉलेज ना आपको बस एक बार प्लेसमेंट दिला सकता है अपने खुद के नाम पे, बट वो प्लेसमेंट होने के बाद प्रमोशन जो होगा ना वो आपके खुद के नॉलेज और स्किल्स पे होगा। अगर वो आपके अंदर नहीं है तो आप वहीं टिके रहोगे। बट अगर एक नॉर्मल कॉलेज से जाने वाला बंदा जो नॉर्मल कॉलेज से था, बट उसने 4 साल अपने अंदर जो डेवलप किया है, स्टडी पे बहुत ज्यादा फोकस किया, बहुत ज्यादा दिन रात मेहनत किया और अपने आप को 4 साल में चेंज किया हुआ है, वो बंदा हो सकता है कि उसके कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं था, बट वहां से निकलने के बाद ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में पक्का 100% सिलेक्ट होगा। और वहां से सिलेक्ट होने के बाद, क्योंकि उसके अंदर स्किल्स है ही है, जब वो दूसरे जॉब में जाएगा तो मल्टीप्लाई, कितना मल्टीप्लाई बढ़ता है ये आप समझ जाओगे। या तो कोई ऐसा सीनियर है जिसने सच में इसमें बहुत कुछ अच्छा किया, उससे पूछोगे तो वो आपको सच्चाई बताएगा। मैं बताना चाहूंगा, मेरे यहीं एक स्टूडेंट थी मेरी, उसको उसका अच्छा खासा परसेंट था, उसका तो सब कुछ क्वालिफाई था, सब कुछ क्वालिफाई था, बट घर वाले उसको दूर जाने नहीं देना चाहते थे, दूर नहीं जाने देना चाहते थे। तो अब अगर आपको देखना होगा तो इंटरव्यू है प्रदीप गिरी अपडेट पे, इंटरव्यू मैकेनिकल इंजीनियरिंग गर्ल्स, उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, आप जाके देख सकते हो, नंदनी नाम है। तो उसके अंदर उनको घर वाले दूर नहीं जाना देना चाहते थे, तो उसका ऑप्शन आजू बाजू का ही कॉलेज था, जबकि उसका परसेंटाइल इतना अच्छा था कि उसको बहुत अच्छा खासा कॉलेज मिल सकता था। पर उसने वही ऑप्शन चूज किया क्योंकि घर वाले नहीं जाने देना चाह रहे थे, तो घर वालों को भी उसने अपोज नहीं किया। उसने बोला कि मुझसे मिली, बोले सर मैं कर लूंगी, मेरे को पता है मैं कर लूंगी। उसने 4 साल निकली, इस कॉलेज में तो उतना अच्छा खासा प्लेसमेंट नहीं था और एक्चुअल मैकेनिकल भी था, उस गर्ल्स ने मैकेनिकल, जबकि गर्ल्स बहुत कम मैकेनिकल लेते हैं। फिर इसके बाद 4 साल के बाद जब वो निकली, 4 साल मतलब बाकी 6 महीने पहले प्लेसमेंट का काम चालू हो जाता है। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में उसका सिलेक्शन हुआ और फाइनली 4 साल कंप्लीट होने से पहले जॉब उसके हाथ में था और अभी भी वो जॉब कर रही है। अभी एक इंटरव्यू मैंने उसका लिया हुआ है, आगे आने वाले दिनों में अगर मुझे टाइम मिला, अगर वो वापस आई, उस समय मैं खाली रहा, तो उसका इंटरव्यू एक आपके सामने जरूर रखूंगा, जिससे आपको सच्चाई पता चलेगा। अभी आप जुड़ रहे हो तो बहुत सारे बड़ी बड़ी बातें होगी, बहुत चीजें। देखो, आप अगर परसेंटाइल के अकॉर्डिंग बैठ रहे हो, ठीक है, तो भाई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, सब कुछ हो जाए। बट जिनको नहीं मिल पा रहा तो भी इतना टेंशन मत लो। टेंशन किन चीजों को लेके लो कि मैं 4 साल में वो मेहनत करके दिखाऊंगा, अपने आप को, अपने स्किल्स, अपनी चीजों को चेंज करके दिखाऊंगा। बट कोर्सेस में सेक्रीफाइस प्लीज मत करना, नहीं तो बहुत ज्यादा पछतावा होता है कि मैं अगर वो कोर्स लेता, मतलब जिंदगी भर यही बोलने का रहता है मुझे वो कोर्स ले लेना चाहिए था। वो जो आपको अच्छा लगे वही कोर्स लेना, जो आपको अच्छा लगे। आपको मैकेनिकल अच्छा लगे तो मैकेनिकल ही लेना, इसके बारे में बता रहा हूं। केमिकल अच्छा लगे तो केमिकल ही लेना, CS अच्छा लगे, IT अच्छा लगे, AI अच्छा लगे, DS, जो अच्छा लगे कोर्सेस वही लेना। अब क्वेश्चन यहां आता है कि तो क्या कम परसेंटाइल पे उस बच्चे का था कि कम परसेंटाइल पे मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा? मैंने बोला CET में कोई पासिंग क्राइटेरिया नहीं है। CET का बस आपने एग्जाम दिया हुआ है, CET का एग्जाम दिया हुआ है तो 1 परसेंटाइल पे भी आपका एडमिशन हो जाता है। बट 1 परसेंटाइल पे एडमिशन हो जाता है तो सिंपल सी बात है, अभी बच्चों वाली अगर बात करोगे कि सर 1 परसेंटाइल पे, अरे भाई परसेंटाइल भी कम आया है, आप चाहोगे भी टॉप कॉलेज में बैठना, आप मेहनत भी नहीं कर रहे हो, आप चाहोगे कि मुकेश अंबानी कि आपको जॉब मिल जाए डायरेक्ट, तो ऐसा मुश्किल ही है ना यार। वो तो लक है, वो तो लक है कि कहीं कुछ पर, इसमें तो लक भी नहीं लगेगा। 1 परसेंटाइल है तो सिंपल से 1 परसेंटाइल है तो आप ये सोच सकते हो कि 1 परसेंटाइल के लायक जो कॉलेज मिलेगा उसमें प्लेसमेंट नया ना के बराबर होगा, कॉलेज भी उतना अच्छा नहीं होगा, बस आपको कॉलेज मिलेगा, समझ में आया? कॉलेज मिलेगा। हाँ, अगर आपका परसेंटाइल इतना कम आया है तो आप ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करो कि मैं करके दिखाऊंगा, या तो ये ऑप्शन या तो ड्रॉप लेने का ऑप्शन होता है। तो CET के अंदर कोई पासिंग क्राइटेरिया नहीं होता, आपका 1 परसेंटाइल पे भी एडमिशन होता है, समझ में आया?
बट परसेंटाइल के अकॉर्डिंग वैसा कॉलेज मिलता है, क्योंकि हर साल कट ऑफ लगता है और इस साल का भी कट ऑफ बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि बच्चे अगर बढ़े हैं तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा। ऐसा नहीं कि 8-9 परसेंटाइल ज़्यादा बढ़ जाएगा, 8-9 परसेंटाइल ज़्यादा कट ऑफ हर कॉलेज का बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं। जो परसेंटाइल बढ़ता है वो 2-3 परसेंटाइल ऊपर नीचे होता है, इससे ज़्यादा कुछ बढ़ने के चांसेस नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।